अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब कैसे हो? खैर खैरियत? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, खूब तरक्की करें। लाला, ये है एक मलक का घर, और मलक बड़ा ज़िम्मेदार और ढीठ आदमी होते हैं। अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे। खूबसूरत घर है, और उसकी एज है लाला 75 साल। मलिक साहब ने मुझे कॉल की, उसने कहा है कि अंकल जी आओ, मैंने अपने एक बेटी का शादी करवाना है, रिश्ता, जो कि बाँच है, बाँच बेवा है। उसको खामद ने तलाक दे दिया, और मैं नफ़रत करता हूँ इस इलाके में। अब मैं किसी से रिश्ता नहीं करूँगा, जो कि मेरा एक हठ समझें या ऐसे समझें कि मैं इन लोगों से तंग आ चुका हूँ। जो कि मैंने अपने बिरादरी में दिया तो उन्होंने तलाक दे दी, तो इधर के लोग मेरे साथ क्या करेंगे। तो मलिक साहब का कहना है, लाला मेरी अपनी बेटी का मेरे पास जदाद बनता है 1 मुरब्बा ज़मीन का, और ये घर जो है ना, ये उसका अपना है, इकलौती बेटी है। और मेरा एक बेटा है जो कि और अपने घर में रहता है, और उसको मैंने 100 एकड़ ज़मीन दिया। मेरी उम्र का कोई पता का नहीं, मैं कब मर जाऊं। मैं अपने बेटी के पास होता हूं, और अपने बेटी मेरी खिदमत करता है। और हमारे पास अपना ट्रैक्टर है, अपना कारोबार है, अपना गाड़ी है, और मर्सियल गाड़ी है। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन ऐसा इंसान चाहिए जो नेक, सीरतमंद और अच्छा आदमी हो, जो मेरी बेटी को फूलों की तरह रखे। और उसकी बेटी का एज है लाला 33 साल, सांड बेवा है, बड़ी खूबसूरत है। उसके बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए उसको तलाक दिया गया। मलिक साहब कहता है कि लाला यहाँ कोई रहे भी अच्छी बात है, हो इधर का ना हो। ये इलाका है लाला, आपके सामने लोकेशन है, जो लोकेशन है ये लाला है, ये जहन में नहीं आता, नाम तो अभी उसने लिया था। ये है बखर, बखर ठू चक 186, बखर ठू चक 186, ये है लोकेशन। तो वो कहता है कि लाला कहीं से भी हो, पंजाब से हो, KPK से हो, बलूचिस्तान से हो, सऊदी अरब से हो, यहाँ से भी होगा, वो मेरा भाई होगा, और मैं उसको दामाद मानूंगा। और आप उसको ले आएँ, यहाँ आके निकाह करवा दें, जो खर्चा आएगा मैं खुद दूंगा अपने बेटी का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि ज़िंदगी इंसान का, उसने कहा, 1 सेकंड का कोई भरोसा नहीं। मैं अपने फूल जैसी बेटी को अपने जदाद भी दूंगा हिस्सा, और मकान भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, और जो उसका हिस्सा बनता है। और मैं यही अपील करूंगा, अगर उसका खामद अच्छा होगा तो मैं इसी घर में रह जाऊंगा, जब तक मेरे ज़िंदगी के दिन हैं मैं गुजारूंगा, और मेरी बेटी मेरी खिदमत करेगी। बेशक वो महीना इधर आए, महीने से बाद चला जाए, फिर महीने 2 बाद आए, मुझे कोई इशू नहीं। बहरहाल 5 वक्त नमाजी हो, अच्छा इंसान हो। आगे माह रमज़ान आने वाला है, तो नेकियों का दिन है, और नेकियों के दिनों में उसने कहा कि खूब मैं भी नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, और मेरी बेटी भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुदी परहेज़गार है। जो कि मेरे बेटी कभी घर से बाहर भी नहीं गया, और मेरे अपने ही सक्के थे और अपने रिश्तेदार थे जिन्होंने उसको छोड़ दिया, और उसने दूसरी शादी की तो इसको तलाक दे दी। उसने कहा ये बेवा है, संड है, बच्चे नहीं होते, बच्चों की वजह से उसको तलाक हुई। तो क्या मैं आप सब भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहते हो कि सांड लड़की मिल जाए हम शादी करते हैं, वो उसने क्यों छोड़ दिया?
اس کی وجہ یہ ہے لالا تکبر، غرور، انسانیت کا نام کا کچھ چیز نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے بس میں پیدا ہوا ہوں، یہ سب انسان کو بربادی کے نظارے پر لے جاتا ہے، اور اس بربادی سے بچیے۔ جو آپ کے نام پہ لکھا گیا ہے، آپ سے نکاح ہو گیا ہے، اس کی عزت کیجیے اور آپ کا عزت بنے گا، اور آپ اس کی کھانے پکانے کا تحفہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ ایک ناظم کو رکھیں گے تو 15-20 ہزار تو لے جائے گا، لیکن اپنی زنانی ہوگا تو اس کی عزت بھی ہوگا اور کام بھی اچھا چلے گا۔ ٹھیک ہے لالا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔